जानकी जी हमेशा राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी, हे कृपालु, हे करुणा निधान। कभी राम जी का नाम लेके नहीं पुकारा। ये भी हमारे रामायण की शिक्षा है। पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत आवश्यकता जब तक ना हो। अब बहुत कोई इमरजेंसी हो जाए, उसके बिना काम न चलता हो तो अलग बात है। बड़े बेटा या बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। ये लिखा है, आत्म नाम है, गुरुर नाम है, नामाति कृपणस्य च, श्रेयस कामो न गृहणीयात, ज्येष्ठा पत्त कलत्रयो। जो कल्याण चाहता, आयु कम हो जाती है उससे, ऐसा शास्त्र में धर्म में लिखा है। विज्ञान से उसका क्या लिंक है वो तो शिव कुमार जी अब रिसर्च में लगे हुए हैं। हमारा धर्म एक्चुअली पूरा विज्ञान है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, समस्या क्या हुई है। जो धर्म के जानकार संस्कृत के विद्वान हैं उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, और जिन्होंने साइंस पढ़ा उन्होंने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े। आज धीरे धीरे अब दोनों का समन्वय हो रहा है, और आप देखेंगे हमारा जितना धर्म है एक न एक दिन वैज्ञानिक सिद्ध होकर के रहेगा। ये पूरा सनातन धर्म वैज्ञानिक है। छोटी सी घटना आप सब जानते हैं, कोविड आया, कोरोना आया। हमारे धर्म में पहले से लिखा हुआ है, भोजन कक्ष में जाओ तो हाथ पैर धो के जाओ, जूता चप्पल उतार के जाओ, किसी से मिलना है तो नमस्कार कर लो, बहुत क्लोज है तो हाथ मिला लो। गले मिलने का तो ऐसे लिखा नहीं सबसे। नहीं मानते थे लोग, बोले पुराने लोगों की अपनी सोच है। नए लोगों की सोच क्या है? जूता चप्पल पहन के भोजन बनाना, जूता चप्पल पहन के खाना, सबसे गले मिलना, हाथ मिलाना। लेकिन जब कोविड आया और डॉक्टरों ने कहा कि बिल्कुल किसी से हाथ मत छुओ, हाथ मत मिलाओ, गले मत लगो, जूता चप्पल घर के बाहर निकालो, तब आप लोग करते थे कि नहीं करते थे? आप लोग पहले भी करते होंगे। लेकिन कोविड के समय जो धर्म मानता था उसने भी किया, जो नहीं मानता था। तो हमारा धर्म पहले से कहता था कि ये नहीं करना है भाई, तो धर्म के नाम पे मानते नहीं थे। कोविड के भय से सब लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। अब शायद वापस फिर चालू कर दिया होगा वही काम। तो हमारा धर्म, महाराज पति का नाम क्यों माता हो? आज तो माताएं काफ़ी हैं। आप अपने पति का नाम नहीं कुछ मिले तो करुणा निधान ही कह दिया करिए, नहीं? अच्छा हाँ ना तो बोलो, कहेंगे कि नहीं? नहीं बोल रही बड़ा कठिन काम है भाई। हिम्मत की बात है। यहाँ भी हाँ ना नहीं बोल रही, बोले मत बोले घर में, लेकिन यहाँ भी नहीं बोल रही। अच्छी बात है, चलो कुछ भी बोलो, रिस्पेक्ट से बोलो। कम से कम सिंगुलर नंबर में उनका नाम लेके मत बुलाओ। हाँ, रिस्पेक्ट से, आदर से नाम लेना चाहिए दोनों को, पति को पत्नी को, दोनों को। ठीक है भाई, जो भी समय है जैसा है। जैसे उन्होंने कहा, हनुमंत लाल जी ने, करुणा निधान प्रभु श्री राम ने हमको भेजा है। समझ गई, करुणा निधान नाम तो मेरे को और प्रभु को छोड़कर और कोई जानता नहीं। जरूर कोई अंतरंग सखा है। कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन, विश्वास जाना मन कर्म बचन यह कृपा सिंधु कर विश्वास हो गया। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का। विश्वास हो गया, प्रभु का सेवक है, फिर क्या कहना था। एक भक्त से भक्त मिल जाए, इतना रस आता है, समय कहाँ बीत जाता है पता नहीं लगता। चर्चा में, सत्संग में, आपसी चर्चा में। अब महाराज जानकी जी ने पूछा, प्रभु श्री राम ने आपको भेजा, लेकिन हनुमंत लाल जी एक बात तो बताओ। हनुमंत लाल जी, प्रभु श्री राम जब इंद्र का बेटा जयंता थोड़ा सा अपराध किया था तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था उसको मारने के लिए। वो लौट करके चरणों में आके माफ़ी मांगा, तब भी इसकी एक आंख तो ख़त्म कर ही दी। आज रावण मेरे को पूरा का पूरा उठा के ले आया है, क्या प्रभु को मालूम नहीं है? क्या प्रभु मेरे को कभी याद नहीं करते हैं? हनुमंत लाल जी कहते हैं, नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुमते प्रेम राम के दूना। और हनुमंत लाल जी ने देखा है, जब जब श्री राम जानकी जी का स्मरण करते थे उनके आंखों से अश्रुपात होने लग जाता था। हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने एक ही बात कही है, बड़ी सुंदर बात, रहस्य की बात, साहित्य भी है, प्रेम भी है, समझदारी भी है, बड़ी सुंदर बात कहा। गोस्वामी जी ने लिखते हैं,
कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहाँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। प्रभु श्री राम ने जो वर्णन किया है, प्रभु श्री राम कहते हैं जो बसंत ऋतु तुम्हारे साथ मेरे को सुखमय प्रतीत होती थी, आज जो बसंत ऋतु मेरे को दुखमय प्रतीत होती है। जो उस समय सुखकारी प्रतीत होता था वातावरण, जो भी माहौल आज दुखकारी प्रतीत होता है। और सबसे बड़ी समस्या तो जानकी एक है, अगर अपने जीवन में कोई कष्ट है और वो कष्ट हम किसी को बता करके शेयर कर सके तो कष्ट कुछ कम हो जाता है जानकी। लेकिन मैं ये कष्ट अपना किसी को बता भी नहीं सकता हूँ, ये मेरा ऐसा कष्ट है तुम्हारे वियोग का, इतने में ही समझ लो मेरा कष्ट और मेरा जीवन, मेरा जो मन है वो हमेशा मेरे पास नहीं रहता है, और मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। प्रभु का प्रेम है ये, प्रभु का प्रेम, ये पति पत्नी का प्रेम। अगर उधर जानकी जी ऐसे याद करती हैं तो प्रभु श्री राम भी याद करते। किसी एक दूसरे रामायण का प्रसंग हमारे गुरु जी सुनाते थे। एक बार जानकी जी जब अत्यंत व्याकुल थी राम जी के वियोग में, रामाकार उनका मन हो जाता था, उन्होंने त्रिजटा से पूछा, त्रिजटा मैंने शास्त्र में सुना है कि जिसका बहुत गंभीरता से चिंतन हो व्यक्ति का वैसा शरीर बदल जाता है, भृंगी कीट न्याय जो है। तो कहीं मैं श्री राम का इतना चिंतन करते करते राम तो नहीं बन जाऊंगी, और मैं राम बन जाऊंगी तो दो राम हो जाएंगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। त्रिजटा तो त्रिजटा थी, बड़ी सत्संगी थी, भक्त थी। उन्होंने कहा जानकी जी बिल्कुल आप चिंता मत करो, जिस प्रकार से तुम राम जी का चिंतन करती हो वैसे ही राम जी तुम्हारा चिंतन करते हैं। अगर तुम चिंतन करते करते राम बन जाओगे तो राम चिंतन करते करते जानकी बन जाएंगे। ये जोड़ी तो हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। दोनों का एक जैसा ही प्रेम है। हनुमंत लाल जी ने कहा अब आप बिल्कुल चिंता मत करें माँ, थोड़े समय की बात है। जानकी जी ने कहा 1 महीने का समय, बोले बस उसके पहले ही प्रभु आएंगे। प्रभु को सब मालूम है। आप जानकी जी मेरे को प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं आज ही काम करके चला जाता, आपको लेके चला जाता। प्रभु का आदेश नहीं है, मैं क्या करूं। ये है धैर्य की पराकाष्ठा। माँ को इतने कष्ट में देख करके भी हनुमंत लाल जी लेके नहीं जा रहे, क्योंकि प्रभु का आदेश नहीं है और प्रभु की शक्ति पे भरोसा है। हमको भी अगर हमारे प्रभु से प्रेम हो और प्रभु की शक्ति पर भरोसा हो तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन चिंता नहीं होगी। पहचान यही है, प्रभु भक्त के जीवन की पहचान यही है। चिंता नहीं होती है, शोक नहीं होता है, भय नहीं होता है। क्यों? जानते हैं जो दुष्ट लोग हैं उनके अंदर भी तो हमारे ठाकुर की ही शक्ति विद्यमान है ना। वो जब चाहेंगे जो कर देंगे। हाँ, हनुमंत लाल जी निश्चिंत हैं। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। अब ही मात में जाऊं लवाई, मैं अभी भी लेके जा सकता हूँ। प्रभु आया सो नहीं राम दुहाई। भगवान श्री राम की सौगंध है माँ, राम जी का आदेश होता तो आज ही मैं आपको ले चलता, सब राक्षसों को मार करके। ये ताकत थी हनुमंत लाल जी में। अब जानकी जी अत्यंत प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। भगवान का सुंदर सेवक मिला है।
लेकिन जानकी जी जब हनुमान जी के शरीर को देखा, बहुत छोटे से बने हुए, जानकी जी ने प्रश्न कर दिया, पुत्र सारे बंदर तुम्हारे जैसे ही हैं? अब महाराज जो समझ गए, हनुमंत लाल जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, वो समझ गए कि माँ का उद्देश्य क्या है पूछने का। अगर सारे बंदर मेरे जैसे होंगे तो राक्षसों से लड़ेंगे कैसे? कहने का उद्देश्य तो वही था। अब महाराज जैसे जानकी जी ने पूछा, गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी सुंदर बात है, सुत कपि सब तुम ही समाना है, कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना, जातु धान मोरे हृदय परम संदेहा, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, सुनि कपि कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जैसे जानकी जी ने पूछा, हनुमंत लाल जी महाराज क्या कहना है? जो 100 योजन के सुरसा के बराबर हो सकते, हनुमंत लाल जी ने विशाल लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशोर। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की। अब महाराज वो विशाल कनक भूधरा आकार, जैसे स्वर्ण का पर्वत खड़ा हो गया हो, ऐसे विशाल हनुमंत लाल जी प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर लगता है, आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोगों के भाल जो हनुमान जी जैसा तिलक लगाते थे ना, रामानंदी तिलक जिसको बोलते हैं, क्यों शिव कुमार जी हमारे प्रिंसिपल बहुत योग्य हैं यहाँ के। कल मैंने कहा, कल ही व्यवस्था कर दिया, और सुंदर सबको मैंने कहा कोई चाहे न चाहे सबको लगाना ही है, बिना लगाए अंदर मत घुसने देना। बड़ा सुंदर एक माहौल बनता है, एक भाव बनता है, ऐसे लगता है सब हनुमान जी के भगत आज बैठे हुए, ऐसा लग रहा है। जैसे हनुमंत लाल जी विशाल शरीर में प्रकट हुए, अब महाराज जानकी जी प्रसन्न हो गई, निश्चिंत हो गई, तुरंत छोटा शरीर धारण कर लिया। अत्यंत जब प्रसन्न हो गई जानकी जी, हृदय से आशीर्वाद निकल पड़ा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, एक हमारे संत कहते थे, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद ले लिया जाता है। हाँ, यहाँ हनुमंत लाल जी ने आशीर्वाद मांगा या जानकी जी ने दिया? हाँ? आप ऐसा जीवन बनाओ ना, अगर आपको कोई सदगुरु मिले हो, संत मिले हो, नहीं मिले हो तो आपके घर में जो विग्रह हैं, अच्छा आप बताओ उनको मूर्ति मानते हो या चेतन मानते हो? अगर खाली मूर्ति मानते हो तो काम नहीं चलेगा। हाँ, कई बार लोग कहते हैं महाराज आप बिहारी जी नहीं गए। अब इधर कोविड के बाद से बिहारी जी में इतनी भीड़ होती है, ऐसा नहीं कि मैं बिहारी जी नहीं जाता हूँ। जब पता लग जाता है कि थोड़ा भीड़ कम है या कुछ जाने की व्यवस्था हो जाती है तो जरूर जाता हूँ। अगर नहीं जा सका तो वृंदावन में हमारे पुनीत भाटिया ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, ठाकुर जी जागृत हैं। हमारे खेतान जी गोपालगढ़ में ठाकुर जी 500 साल पुराने जागृत विग्रह। मेरे को कभी कभी लगता है कि लोगों को इनमें भगवान क्या नहीं दिख रहे? ठीक है, बांके बिहारी एक सिद्ध महापुरुष ने प्रकट किए, वो बांके बिहारी आज भी प्रकट हैं, लेकिन अब नहीं जाने का कोई उपाय है? आप वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो आपके जो नित्य पूजा के ठाकुर हैं, आपको क्या उनको मूर्ति ही लग रही है? क्या वो जड़ ही प्रतीत हो रहे हैं? अगर आपको मूर्ति लगती है तो आपकी साधना अभी बस नियम वाली है, प्रेम वाली नहीं है। अरे मीराबाई के ठाकुर प्रकट होके बोलते थे,
नरसिंह के ठाकुर प्रकट होके बोलते थे, हमारे गुरुदेव के ठाकुर प्रकट होके बोलते थे, अरे जब ठाकुर सब जगह हैं तो तुम्हारी मूर्ति में भी तो ही है ना। प्राण प्रतिष्ठा हो कि ना हो, तुम भावना से प्रेम से पूजा करो, तुम्हारे ठाकुर जी के अंदर से ही एक दिन आवाज़ निकलने लग जाएगी और आशीर्वाद निकलने लग जाएगा।